Zombie apocalypse. Hello, my dear friends. Welcome you all at my YouTube channel, Rising Education Point. Today we are going to study about transport system in plants. Some important keywords we will study in this chapter. First, we will study about active transport. What is active transport? Movement of minerals, ions from a lower concentration region to a higher concentration region. Lower concentration to higher concentration. तो एसेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट यह होता है जिसमें कि एनर्जी का यूज हो, उसे ही हम लोग बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इसका कंसंट्रेशन क्या होता है? इसका कंसंट्रेशन होता है लोअर टू हायर कंसंट्रेशन में जाता है यह। इसे हम लोग बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट और इसमें एनर्जी का यूज होता है। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे एसेंट ऑफ शेप के बारे में। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इसका डेफिनेशन है द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स अप टू द लिप्स थ्रू जाइलम। किसके थ्रू? थ्रू जाइलम। एसेंट ऑफ शेप का मीन्स होता है मूवमेंट ऑफ वाटर अप। मूवमेंट ऑफ वाटर अप मीन्स वाटर ऊपर की ओर। थर्ड पढ़ेंगे डिफ्यूजन के बारे में। तो इसका डिफ्यूजन का डिफिनेशन देखते हैं। क्या है? मूवमेंट ऑफ सॉल्ट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। इसमें क्या है? हायर टू लोअर। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या था? लोअर टू हायर। और डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या था? वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। और ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो डिफ्यूजन वो होता है जिसमें कि कोई भी एनर्जी का यूज नहीं होता है। और डिफ्यूजन गैस और लिक्विड्स में होता है। डिफ्यूजन जो होता है वह गैस और लिक्विड्स में ही होता है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्थ ऑस्मोसिस के बारे में। तो ऑस्मोसिस का भी डिफिनेशन पहले पढ़ते हैं। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन थ्रू इट्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। थ्रू किसके किसके वजह से? थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। तो ऑस्मोसिस में भी कोई एनर्जी का यूज नहीं होता है। डिफ्यूजन में भी कोई एनर्जी का यूज नहीं होता है और ऑस्मोसिस में भी कोई भी एनर्जी का यूज नहीं होता है। और इसे भी हम लोग बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो ऑस्मोसिस क्या है ना? ऑस्मोसिस में सिर्फ और सिर्फ लिक्विड का ही ट्रांसपोर्ट होता है। और डिफ्यूजन में क्या हो रहा था? गैस और लिक्विड्स का दोनों का ट्रांसपोर्ट हो रहा था। और इसमें सिर्फ लिक्विड का ही ट्रांसपोर्ट होगा। सेमी परमियल मेम्ब्रेन जो होता है वह कुछ ही सब्सटेंस को आर पार होने देता है। जैसे फिल्टर पेपर कुछ ही सब्सटेंस को आर पार होने देते हैं। इसीलिए इसे हम लोग ऑस्मोसिस बोलेंगे। ऑस्मोसिस जो यह होता है प्लांट्स के रूट में काम करता है। फिफ्थ में पढ़ेंगे बिल्टिंग के बारे में। तो बिल्टिंग क्या होता है? बिल्टिंग इज द लॉस ऑफ टर्जिडिटी ऑफ लीव्स एंड अदर सॉफ्ट एरियल पार्ट्स causing dropping, folding and rolling. Wilting is of three types. Temporary wilting, it is the temporary dropping down of leaves and young shoots due to the loss of turgidity during noon. तो बिल्टिंग क्या होता है? बिल्टिंग यह होता है अगर ट्रांसपिरेशन बहुत स्पीड से हो रहा है, ठीक है, और पानी का रूट से एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो रहा है, तो पत्ते में क्या होगा? तो पत्ते में पानी की कमी हो जाएगा। उसके बाद पत्ते का क्या होगा? पत्ते
ड्रॉपिंग हो जाएंगे, पत्ते मुरझा जाएंगे। इसी को हम लोग विल्टिंग कहते हैं। विल्टिंग इज द प्रोसेस इन विच द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज लेस देन द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन सच दैट द प्लांट्स लीव्स begins to drop. This is called wilting. 6th नंबर में पढ़ेंगे absorptions of water. The concentration of water molecules is more in the soil than in the root hairs. Water enters the plant's body through roots. किससे? रूट से, रूट हेयर से, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। और यह क्या कहलाता है? एस्मोसिस का प्रोसेस कहलाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे जाइलम के बारे में। जाइलम, दिस टिश्यू हेल्प्स टू कंडक्ट वाटर फ्रॉम द रूट टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। इट इज मेड ऑफ डेड सेल। यह क्या होता है? डेड सेल से बना हुआ होता है। जाइलम प्लेरेंकिमा इज द ओनली लिविंग कंपोनेंट ऑफ द टिश्यू। और ये क्या है ना, जाइलम पेरेंकाइमा जो होता है ना, यही सिर्फ लिविंग कंपोनेंट से बना हुआ रहता है। इट ऑकर्स ऑन द इनर साइड ऑफ द वेस्कुलर बंडल। और ये किसके अंदर पाया जाता है? साइड ऑफ द वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल के साइड में पाया जाता है इसके अंदर। आप पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम क्या है? दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडीशन ऑफ द फूड मटेरियल प्रिपेयर्ड इन लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। इट इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल। और ये किससे बना हुआ रहता है? यह लिविंग सेल से बना हुआ रहता है। एंड हैज प्रोटोप्लाज्म, और इसमें प्रोटोप्लाज्म भी होता है। इट ऑकर्स ऑन द आउटर साइड ऑफ द वेस्कुलर बंडल। और ये क्या होता है? आउटर साइड में होता है, आउटर साइड ऑफ द वेस्कुलर बंडल। और जाइलम में क्या हो रहा था? जाइलम में हो रहा था इनर साइड ऑफ द वेस्कुलर बंडल, और फ्लोएम में हो रहा है आउटर साइड ऑफ द वेस्कुलर बंडल। तो फ्रेंड्स, हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स का चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो रहा है। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लस में लाइक भी कर दें, शेयर भी करें, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करें। थैंक यू।